हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सरल और इजी तरीक़ों से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगी। तो इस वीडियो में मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग 3 प्रकार से की है और तीनों का पैटर्न अलग अलग है। तीनों की स्टिचिंग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जो आप लोगों को सबसे ईजी तरीका लगेगा उसके हिसाब से आप कीजिएगा और आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को 3 में से कौन सी अच्छी और इजी तरीका लगा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हमें ब्लाउज को डबल फोल्ड करने के बाद में एक स्ट्रेट लाइन को खींच लेना है। अब हम इसकी टोटल लेंथ लेंगे। तो टोटल लेंथ यहाँ पर 14.5 इंच ली है। शोल्डर यहाँ पर मैंने 5.5 इंच लिया है और हार्मोल यहाँ पर मैंने 6 इंच लिया है। चेस्ट लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। कमर का मेजरमेंट 8 इंच और 1.5 इंच लेकर इस तरह से पॉइंट को मिला लिया है। अब गले की चौड़ाई और लंबाई लेंगे 2 इंच और 6 इंच यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई लेना है और बराबर से इस गोल राउंड को बना लेंगे। हार्मोल के लिए 1 इंच की गोलाई का आकार बना लिया है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्या करना है, 3.5 इंच पर एक टक्स पॉइंट जो आएगा 3.5 इंच और 10 इंच पर आएगा। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद में इस तरह से आपको पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर राउंड आकार बना लेना है। अब यहाँ से अब हम 1.5 इंच लेंगे और बराबर से आकार को बना लेंगे। जैसे वहाँ से हमने 1.5 इंच बढ़ाया है तो इधर साइड से 1.5 इंच और इधर साइड से आधा, इन दोनों साइड में मैंने बढ़ाकर गोलाई का आकार बना लिया है। तो देखिए यह इसका मेजरमेंट हो गया है और गले की तरफ हमने 1/2 इंच को नहीं छोड़ा है क्योंकि यह फ्रंट साइड में से ओपन नहीं है, इसीलिए इसमें फ्रंट साइड में हुक नहीं आएगी, बैक साइड में हुक है इसीलिए। अब इसकी हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद में हम ब्लाउज को फिर कट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा यह जो ब्लाउज है तो उसे यहाँ पर मैंने बराबर से डबल फोल्ड कर लिया है और जो अस्तर को हमने कट किया था सेम उसी को यहाँ पर अच्छे से रख लेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को फर्स्ट वाली स्टेप बताऊंगी कि इजी तरीका बताऊंगी कि आप लोगों को किस तरह से करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगी, जो अस्तर है उसे ही यहाँ पर अटैच करूँगी। तो दोनों पार्ट को यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई लेकर आ रही हूँ एक साइड में। तो देखिए एक साइड में मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से ना प्रेस सिलाई को लगा लेंगे। तो प्रेस सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे साइड में पार्ट को अटैच करेंगे। तो दूसरे साइड में नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आना है। तो दोनों पार्ट यहाँ पर हमारे रेडी हो गए हैं। अब जैसे हमने अस्तर की सिलाई की है सेम वैसे ही हमें यहाँ पर ब्लाउज की कर लेना है। तो ब्लाउज के लिए भी यहाँ पर देखिए आपको ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाना है। तो इसमें आपको प्रेस सिलाई को नहीं लगाना है, इसमें आपको डबल सिलाई को लगाना है। अब हम दूसरे साइड में भी सेम वैसे ही अटैच करेंगे। तो दूसरे साइड में भी देखिए मैं नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई कर लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ पर आपको कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है और दोनों में आपको डबल सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से अब जो हमारा अस्तर है तो देखिए ब्लाउज को सीधा रख लेना है और अस्तर को उसके ऊपर रख लेना है। तो देखिए मैंने किस तरह से की है और जो हमारा पॉइंट है सेंटर बराबर दोनों को एक जैसा मिलाते हुए यहाँ पर अच्छे से आपको सेट कर लेना है। तो दोनों तरफ में मैं यहाँ पर पिन को लगा लूँगी जिससे कि वो हमारी सिलाई आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पिन को लगाया है। अब हम उसके ऊपर सिलाई को लगाएंगे। तो सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अस्तर के ऊपर एक प्रेस सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से अगर आप इसकी स्टिचिंग करोगे तो जो सिलाई है ऊपर साइड में नहीं दिखेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से, अब देखिए इसमें अच्छे से आपको यहाँ पर पिन को अटैच कर लेना है जो हम गोल गला बनाएंगे इसमें।
तो यहाँ पर देखिए आधा इंच की दूरी पर यहाँ पर आपको सिलाई को लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम पाइपिंग को नहीं बनाएंगे, क्योंकि बैक साइड में भी यहाँ पर हमने जो गला बनाया है उसी के हिसाब से हम फ्रंट साइड में भी यहाँ पर पाइपिंग को बनाएंगे नहीं, जिससे कि क्या होगा कि ब्लाउज का जो लुक है वो अच्छा नहीं आएगा। अब इस तरह से इसे आपको सीधा भी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे सीधा कर लिया है, और सीधा करने के बाद में देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अस्तर और जो हमारा ब्लाउज है उसे आपको यहाँ पर अच्छे से अटैच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप करोगे तो फिनिशिंग में आपका ब्लाउज दिखेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 3 तरह से इसकी स्टिचिंग बताऊँगी। इसी तरह से मैं दूसरे साइड में भी इसको अटैच कर लूँगी, और फिर देखिए अटैच करने के बाद में हमारा जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा रहता है उसको ना यहाँ पर क्या करना है, आपको अच्छे से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा ज़्यादा नहीं है, पर जितना भी है उसे आपको अच्छे से कट कर कर इस तरह से निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है, कट कर कर कपड़े को निकाल लिया। अब यहाँ पर हमने ट्रायंगल शेप में कुछ पीसेस कट किए हुए हैं, तो फिर इसको हम ट्रायंगल शेप में बनाएंगे। तो इसको आपको एक जैसा ही कट कर लेना है, और इस तरह से सभी डिज़ाइन को मैंने रेडी कर लिया है। अब इस डिज़ाइन को हम गले में अटैच करेंगे। तो फ्रंट साइड में यहाँ पर मैं ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन को बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको जो ट्रायंगल शेप है उसको अच्छे से एक जैसा ही हमारी सिलाई आना चाहिए, इस तरह से लगाते जाना है। तो सभी यहाँ पर ट्रायंगल्स की डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसे ना अच्छे से उल्टा कर कर दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से नीचे साइड में भी अलग से कमर पट्टी को नहीं लगाना पड़ा, और साइड में भी देख सकते हैं यहाँ पर हमें बाहर साइड में सिलाई कुछ भी नहीं दिख रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया है प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है। और इसका जो बैक पार्ट है बोट नेक में है, तो उसकी भी लिंक मैं दे दूंगी, तो आप इसे बनाना सीख सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट कटिंग और स्टिचिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की दूसरी कटिंग देखेंगे। तो दूसरी कटिंग के लिए यहाँ पर देखिए, यह हमारा ग्रे कलर का ब्लाउज है, और इसकी हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसमें भी बैक साइड में जो डिज़ाइन बनी हुई है वो भी बोट नेक में ही बनी हुई है। तो यहाँ पर अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद में ना यहाँ पर हम इसकी टोटल लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल लेंथ इसकी 14 इंच ली है। तैयार होकर यहाँ पर 12.5 इंच आएगी, तो 1.5 इंच फ्रंट साइड के लिए आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा का लेना है। अब शोल्डर लिया है 6 इंच, और हार्मोल भी यहाँ पर मैंने 6 इंच लिया है। अब यहाँ से हम हाफ इंच इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन को खींच लेंगे। चेस्ट का मेजरमेंट है 8.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा के लिए कमर का यहाँ पर 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, और इस तरह से अच्छे से पॉइंट को मिलाते जाना है। गोलाई का आकार यहाँ पर हम 1 इंच पर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर एक मार्किंग हम 6 इंच पर करेंगे। तो देखिए 2.5 इंच पर इसलिए यहाँ पर किया है क्योंकि यह फ्रंट साइड में ओपन है, यहाँ पर फ्रंट साइड में आई और हुक हम बनाएंगे इसीलिए। और यहाँ पर जो कस्टमर को थोड़ा गला फैला हुआ चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है। अब टक्स पॉइंट यहाँ पर हमने इस तरह से आपको बना लेना है। तो देखिए मैं आपको स्क्रीन पर इसका कितना मेजरमेंट लेना है वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आपको राउंड का आकार बना लेना है। अब यहाँ पर जैसे हमने 1.5 इंच उधर बढ़ाए थे, तो यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच ऊपर बढ़ाए हैं, और इस तरह से गोलाई का आकार आधा इंच की दूरी पर गोलाई का आकार देते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। अब हम गले को भी इस तरह से कट कर लेंगे। गले को कट करने के बाद में सभी पार्ट को अलग अलग कर लेना है। तो अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने अस्तर को कट किया है, तो उसी पोजीशन में आपको ब्लाउज को भी कट कर लेना है। तो ऐसी ही पोजीशन में मैंने अस्तर को कट किया है, सेम वैसे ही मैंने ब्लाउज को भी कट कर लिया है। तो देखिए इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम गले को बनाएंगे। तो गले को बनाने के लिए यहाँ पर दोनों पार्ट को आपको आमने सामने में रख लेना है। इस तरह से आपको ब्लाउज सीधा रख लेना है, और उसके ऊपर अस्तर को अच्छे से सेट कर लेना है पिन के साथ में। अब हम सबसे पहले गले को बनाएंगे। तो गले में हम सिलाई को यहाँ पर लगा लेते हैं।
तो देखिए यह जो सिलाई है आप आधा इंच ले सकते हैं या उससे थोड़ा कम भी ले सकते हैं। सिलाई को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इस तरह से कट लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पर आप प्रेस सिलाई को यहाँ पर लगा लेना है अस्तर के ऊपर। तो देखिए प्रेस सिलाई को यहाँ पर लगने के बाद में हाथों से थोड़ा सा अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे, सेम वही। तो सिलाई लग चुकी है, अब हम इसे कट करेंगे और कट करने के बाद में ना अस्तर के ऊपर प्रेस सिलाई को लगाएंगे। और उसके बाद में ना देखिए इसे भी हाथों से प्रेस करने के बाद में अब हम इसे अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बराबर से आपको फिनिशिंग के साथ में आपको सिलाई को लगा लेना है। और इस सिलाई को आपको क्या करना है, 5 नंबर की सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए दोनों पार्ट में मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। दोनों में जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे यहाँ पर अच्छे से आपको कट कर लेना है। तो देखिए दोनों को यहाँ पर मैंने अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कट कर लिया है। अब हम साइड की पट्टी लेंगे। अब इसे क्या करेंगे, साइड की पट्टी मीन्स मतलब इसे आप कटोरी बोल सकते हैं या साइड का पार्ट बोल सकते हैं। इसे क्या करेंगे, अच्छे से पिन के साथ में सेट कर लेते हैं और फिर सेम वैसे ही हम इसे 5 नंबर की सिलाई से ज्वाइन कर लेते हैं। दोनों पार्ट को यहाँ पर मैंने अच्छे से जोड़ लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको रख लेना है। इसको रख लेने के बाद में अब इसे हम अटैच करेंगे। तो देखिए एक पार्ट को मैं यहाँ पर आप लोगों को अटैच कर कर बताती हूँ। पहले तो आपको अच्छे से सेट कर लेना है जिससे कि आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें ऊपर साइड से सिलाई को लगाते हुए नीचे की तरफ सिलाई को लेकर जाएंगे और बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है, जिससे कि क्या होगा कि कपड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा। तो बिना खिंचाव से इस सिलाई को लगाते जाना है। अब हम दूसरे पार्ट को नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई को लाएंगे और फिर यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। दोनों इसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हुआ है। अब दोनों को अच्छे से एक के ऊपर एक रखकर आधा इंच की यहाँ पर आपको गोलाई देना है, क्योंकि देख सकते हैं अगर हम यह गोलाई नहीं देंगे तो वो कोने जैसा निकलता है। तो इसको ना यहाँ पर आपको कट कर लेना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कमर पट्टी को अटैच करेंगे। पहले वाले इसमें हमने कमर पट्टी नहीं लगाई थी, अब हम सेकेंड वाले में कमर पट्टी को यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए एक सिलाई को यहाँ पर आपको लगा लेना है। अब हम इसके ऊपर प्रेस सिलाई को लगाएंगे और फिर इसको फोल्ड करेंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए आपको, आप चाहे तो यहाँ पर सिलाई भी रहने दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कमर पट्टी को अटैच कर लिया है। ऐसे ही मैंने दूसरे कमर पट्टी को भी इसी तरह से रेडी कर लिया है। तो देखिए दोनों यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी को लगाएंगे। तो देखिए मैं हुक पट्टी को पहले आपको चेक कर लेना है कि आपको कितना कपड़ा लगेगा, उसी के हिसाब से फिर आपको यहाँ पर लगाते जाना है। तो मैंने नीचे की तरफ से फोल्ड किया है और ऊपर की तरफ से भी फोल्ड किया है। अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पर एक सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं मशीन की जो आय रहती है वो नहीं बनाऊंगी, हाथ की आय बनाऊंगी। तो हाथ की आय बनाने के लिए आपको यहाँ पर किनारे से सिलाई लगा लेना है और एक सिलाई लगने के बाद में ना थोड़ा सा गैप में दूसरी सिलाई को लगा लेना है और उसके बीच में आपको आय को बना लेना है। अब हम दूसरे इसमें जिसमें हम हुक लगाते हैं उस पट्टी को रेडी करेंगे। तो एक सिलाई यहाँ पर लगाते हुए इस तरह से फोल्ड करते जाना है और फोल्ड करने के बाद में इसमें हम प्रेस सिलाई को लगाएंगे और प्रेस सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसमें हम सीधा फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारी हुक पट्टी भी रेडी हो गई है। तो देखिए यहाँ पर हुक पट्टी हमारी रेडी हो गई है और यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताया। तो यह फ्रंट साइड बैक साइड है, तो बैक साइड की भी डिज़ाइन का वीडियो मैंने अपलोड किया है, इसकी भी मैं लिंक दे दूँगी। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को शोल्डर को अटैच कर कर दिखाती हूँ। अगर आप इस तरह से करोगे, सेम ऐसा ही मेजरमेंट लोगे, तो आपका जो शोल्डर और हार्म होल है कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा।
तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा ली है, शोल्डर को अटैच कर लिया। अब चेक कर कर देख लेते हैं। देखिए हमारा कुछ भी शोल्डर छोटा बड़ा नहीं आया है। सेम अगर से अच्छे से फिनिशिंग के साथ में आप सिलते हो तो आपका भी ब्लाउज जो है परफेक्ट आएगा। अब देखिए इसमें हम थर्ड प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग और कटिंग करेंगे। तो यह भी बोट नेक में है और इसकी भी डिज़ाइन मैंने इसका वीडियो जो है मैंने अपलोड किया है, तो आप इन तीनों डिज़ाइन को बनाना सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने सीधी एक स्ट्रेट लाइन को इस तरह से खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ना टोटल लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल लेंथ 14 इंच ली है। यहाँ अगर आप फ्रंट साइड की कटिंग करते हो प्रिंसेस कट में तो आपको क्या करना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा का लेना है। अब मैं नीचे साइड में आधा इंच लूँगी क्योंकि इसका जो रेडी है वह 13 इंच आएगा। शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और हार्मोल यहाँ पर 6 इंच लेंगे। चेस्ट लेंगे यहाँ पर 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ पर मैंने लिया है। कमर का मेजरमेंट 8 इंच और 1.5 इंच है और अच्छे से सभी पॉइंट को मिलाते जाना है। अब हम यहाँ से 1 इंच गोलाई का आकार बना लेंगे हार्मोल के लिए। अब यहाँ से देखिए गले की लंबाई और चौड़ाई, तो गले की लंबाई 6 इंच है और चौड़ाई 2.5 इंच ली है और इस तरह से एक चौकोन बॉक्स बनाकर गोलाई का आकार लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी जो टक्स पॉइंट है वह 3.5 इंच पर आएगा और 3.5 इंच पर आने के बाद में ऊपर का जो पॉइंट है वह 10 इंच पर आएगा। तो यहाँ पर आपको जो आकार है वो अच्छे से बना लेना। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप 1.5 इंच या 1.25 इंच भी ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। और उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाया है, इधर साइड में भी हमें 1.5 इंच बढ़ाना है और इधर साइड में आधा इंच, और इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब हम यहाँ पर गोलाई का आकार बना लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका मेजरमेंट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए अस्तर की इस तरह से कटिंग कर लेना है और उसके बाद में फिर ब्लाउज को इसी को रखकर ब्लाउज को भी कट कर लेना है। बीच में से भी यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को डबल फोल्ड कर लेते हैं और उसके ऊपर सेम अस्तर को अच्छे से रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को रख लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसे अच्छे से कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्लाउज और अस्तर की दोनों की यहाँ पर हम कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे साइड में रख लेना है। अब हम इस पार्ट को सबसे पहले लेंगे, जो साइड का पार्ट रहता है उसे हम सबसे पहले लेंगे और उसे ना इस तरह से उल्टा रखने के बाद में अस्तर को उसके ऊपर रख लेते हैं। तो ऊपर को यहाँ पर मैंने रख लिया है। अब हम इसमें सिलाई को लगाएंगे। तो सिलाई को आपको अस्तर को किनारे से ही अटैच करते जाना है। तो एक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेते हैं। तो दूसरा पार्ट यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम साइड की पट्टी को सेम ऐसे ही अटैच कर लेते हैं, इसको साइड में रख लेते हैं। और अब हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमें गले को बनाना है। तो दोनों को यहाँ पर मैंने सीधा रखा है और आज के इस वीडियो में मैंने तीनों ब्लाउज की जो प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो कटिंग और स्टिचिंग है, तो तीनों में मैंने पाइपिंग को बनाना नहीं बताया है। तीनों में यहाँ पर आपको किस तरह से हम सिंपल सा गला बना सकते हैं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताया है। तो इसको अच्छे से यहाँ पर पिन लगा लिया है। अब हम इसमें सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें गले में ही सिलाई को लगाते जाना है।
तो कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हम लोग पीछे साइड में तो बोट नेक बना लेते हैं, लेकिन फ्रंट साइड में हम बोट नेक नहीं बनाते हैं, डीप नेक में बनाते हैं। तो हमें किस तरह से शोल्डर और हार्मोल को लेना है तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरह से तीनों को एक साथ वीडियो में बताया है, जिससे कि आपको जो भी इजी तरीका लगेगा उस हिसाब से आप बनाना सीख सकते हैं। आई होप आप लोगों को तीनों का समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई को अच्छे से लगा लिया है। अब यहाँ पर मैं हाथों से अच्छे से इसे सिलाई को थोड़ा दबा लूँगी और उसके बाद में उल्टा कर लेने के बाद में इसमें हम सिलाई को अटैच करेंगे। साइड से सिलाई को यहाँ पर लगा लेते हैं। तो सिलाई यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है, लगा ली है। अब इस तरह से यहाँ पर कट करते जाना है और दोनों पार्ट को यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। अब इसमें देखिए दोनों पार्ट को अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद में दोनों को अच्छे से सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर हम जो सिलाई को लगाएंगे तो बिल्कुल भी बिना खिंचाव से आपको सिलाई को लगाते जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई को लेकर जाना है। और कस्टमर के ब्लाउज़ रहते हैं तो उसे आपको डबल सिलाई को लगाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे, इसमें प्रेस सिलाई को लगाएंगे ऊपर में। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने अस्तर के ऊपर प्रेस सिलाई को लगाया था। अब इस वाले पार्ट में अस्तर और जो ब्लाउज है दोनों की इसमें हम प्रेस सिलाई को लगाएंगे। अब इसमें हम कमर पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो एक सिलाई लग चुकी है। अब हम ऊपर से सिलाई को लगाएंगे और फिर इसे ना फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं जब फोल्ड करती हूँ तो मैं हमेशा उल्टा कर कर ही इस सिलाई को लगाती हूँ। तो कमर पट्टी यहाँ पर हमारी रेडी हो गई है। अब हम दूसरे पार्ट को रेडी करेंगे। तो दूसरे पार्ट के लिए यहाँ पर आपको नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई को लेकर आना है। अब हम इसके ऊपर भी प्रेस सिलाई को लगा लेते हैं और प्रेस सिलाई को लगने के बाद में इसमें भी हम कमर पट्टी को लगाएंगे। तो सेम ऐसे ही हमें कमर पट्टी को लगा लेना है। बाद में यहाँ पर आपको तुरपाई भी कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कमर पट्टी लग चुकी है और दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, हुक पट्टी और आई पट्टी को लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं हुक पट्टी को पहले रेडी कर लूँगी और उसके बाद में आई पट्टी को रेडी करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं किस तरह से हुक पट्टी को बना रही हूँ, ऐसे ही बना लेना है। और बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को सरल से सरल तरीके से मैंने आप लोगों को इसकी स्टिचिंग और कटिंग करना बताया है, जिससे कि क्या होगा कि जो नए लोग हैं वो भी इस वीडियो को देखकर आसानी से इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो को देखकर आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखोगे। तो यहाँ पर मेरा थर्ड प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग भी हो गई है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।